हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग ठीक ही होगे। आज हम लोग गो टू का इस्तेमाल देखेंगे और एक होम का इस्तेमाल देखेंगे, कैसे हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं और होम का इस्तेमाल। गो टू का इस्तेमाल तभी होता है जब हम स्क्रीन के किसी भी साइड में अगर अपना टर्टल को लेकर जाना चाहे तब हम लोग गो टू का इस्तेमाल करते हैं। और होम का इस्तेमाल करते हैं तब जबकि स्क्रीन के कोई भी साइड में अगर कहीं पे भी हो, स्क्रीन के कहीं पे भी हो मेरा टर्टल, तो वापस शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट में लेके आना चाहें तब वहाँ पे हम लोग ला सकते हैं। तब हम लोग t1.home का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। import turtle t1 is equal to turtle dot turtle sorry turtle उसके बाद t1 डॉट fd। सो turtle डॉट main loop। तो अभी देखो, अभी ये लाइन खींचा, इसी लाइन को हम कहीं और लेके लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ कहीं और लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो इधर लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो गो टू का इस्तेमाल होता है अधिकतर, इसका इस्तेमाल होता है किसके अंदर में, पेन अप पेन डाउन के इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पेन अप सबसे पहले लिखेंगे t1 डॉट पेन अप। पेन अप के अंदर में t1 डॉट गो टू लिखेंगे। लिखें, गो टू के अंदर एक्स और वाई पैरामीटर होता है। जो एक्स और वाई जो होता है अधिकतर क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट के मैथमेटिक्स में जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़े होगे जो भी सब पढ़े होगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेंट 4 होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस एक्स होता है प्लस वाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। सो उसी तरह से उसका इस्तेमाल करके हम लोग लिखे नहीं, हम इसका इस्तेमाल करके हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ हम इसकी इनका लेना चाहते हैं। तो देखो, तो यहाँ लेके आना चाहते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -200 800 और t1 डॉट पेन डाउन हो गया। तो अब हम लोग t1 डॉट फॉरवर्ड, तो ये अब ये लाइन यहाँ पे दिख रहा है तो अब यहाँ से हट के कहीं और दिखेगा, इधर दिखेगा, ये दिखा। इसी तरह से हम लोग अलग अलग एंगल, अलग अलग पैरामीटर को लेकर के एक्स और वाई का वैल्यू लेकर के हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा कि t1 डॉट, ये समझ में आ गया। अब हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, होम का इस्तेमाल देखते हैं कि होम का इस्तेमाल कैसे किया जाएंगे। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट हम लोग को पता है कि हैश वैल्यू से कमेंट होता है। अब देखो t1 डॉट fd, सो t1 डॉट लेफ्ट 90, ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। नोट्स में है भी, ये देख लेना, नोट्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना। t1 डॉट लेफ्ट हो गया। अब t1 डॉट fd, देखो ये लाइन अभी कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखा। अब इस लाइन को वापस हम लोग शुरुआती पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे लाना चाहते हैं तो हम लोग एंगल का इस्तेमाल करके भी ला सकते हैं और फॉरवर्ड का इस्तेमाल करके भी ले सकते हैं। अगर हमको एंगल और फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हम इसे आसान हो बनाना चाहते हैं, तो t1 डॉट या लाइन के या कहीं और भी हो, लोकेशन के कहीं और भी हो, स्क्रीन के कहीं और पे भी हो मेरा टर्टल, तो वापस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में लाना चाहेंगे तो t1 डॉट होम लिखेंगे। तो t1 डॉट होम लिखिए तो ये वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ जाएगा, गया ऊपर। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कहीं और भी इनसे भी लेके आ जाएंगे। तो टर्टल के स्क्रीन के कहीं और पे भी हो टर्टल तो वापस t1 डॉट होम लिखोगे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे वापस आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों को ये नोट हम ऑलरेडी दे देंगे, इसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस नोट्स को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अलग अलग तरह से अपने से इस्तेमाल करने सीखने की, कैसे इस्तेमाल करना, अलग अलग तरह का कोड लिखना, अलग अलग का शेप बनाना, तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना और नोट्स को पढ़ना जरूर। नोट्स बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा आसान तरीके से। नोट्स को पढ़ना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को।
सपोर्ट करना अपने दोस्तों के बीच में जो है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।